दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कानून की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, पत्नी और पति का जब डिस्प्यूट होता है, पत्नी जब पति से अलग होती है, पति के ऊपर वो दहेज का झूठा केस करती है, फिर अन्य कोई केस करती है, तो उसके अंदर पत्नी की डिमांड होती है कि मुझे ये स्त्री धन भी मिलना चाहिए। मेरे स्त्री धन को पति के द्वारा, पति के घर वालों के द्वारा रख लिया गया है। उसके अंदर पत्नी एक लंबी लिस्ट कोर्ट के अंदर दे देती है, पुलिस थाने के अंदर दे देती है, जहां पे भी वो देती है तो वहां पे उसकी डिमांड होती है स्त्री धन को लेने की। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब पत्नी का स्त्री धन के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो ये ऐसे कौन से स्त्री धन के ऊपर पत्नी का अधिकार नहीं होगा, यही पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी आपको करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू आपके फायदे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता होगा कि पत्नी जब अलग होती है तो उसके द्वारा एक स्त्री धन की ऐसी लिस्ट दी जाती है जो ज्यादातर फेक भी होती है, झूठी भी होती है। वो सारा स्त्री धन पति के पास में होता भी नहीं है, फिर भी पत्नी के द्वारा ऐसे आइटम्स का स्त्री धन के रूप में जिक्र कर दिया जाता है जो पति को मजबूरन डर की वजह से कहीं से भी एडजस्ट करके उस पत्नी को देना ही पड़ जाता है। अगर पति नहीं देते हैं तो पति की बेल रुक जाती है, जमानत रुक जाती है, पति की अरेस्टिंग हो जाती है, पति के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, पति को डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो फिर पति क्या करे? पति के पास में फिर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उस पत्नी की स्त्री धन की लिस्ट की पूर्ति करने के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यहीं तक पत्नी नहीं रुकती है। पत्नी का ये भी कहना होता है कि पति को जो शादी के अंदर गिफ्ट्स वगैरह मिला है, जो उपहार वगैरह मिला है, तो वो भी पत्नी स्त्री धन के रूप में लिखवाती है कि ये भी मेरा है, ये मेरा स्त्री धन है, तो ये भी मुझे वापस मिलना चाहिए। तो आज मैं आपको एक्चुअलिटी बताने वाला हूँ, रियलिटी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्त्री धन से बच सकते हैं और स्त्री धन के ऊपर कैसे पति का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी स्त्री धन की झूठी लिस्ट देती है तो आपको वो झूठे आइटम्स पत्नी को बिल्कुल भी नहीं देने हैं, क्योंकि पत्नी के पास में भी उन आइटम्स के बिल्कुल भी एविडेंस नहीं होते हैं, सबूत नहीं होते हैं कि ये आइटम्स स्त्री धन के रूप में पति के पास में है ही। तो जब उसके पास में, खुद के पास में एविडेंस नहीं है, तो फिर पति को एडजस्ट करके क्यों उस पत्नी को कहीं से भी वो स्त्री धन देना है? बिल्कुल भी नहीं देना है। जो स्त्री धन एक्चुअल में शादी के अंदर पत्नी का है तो वही पत्नी को देना है, उसके सिवाय बिल्कुल भी नहीं देना है। यानी कि झूठी लिस्ट अगर पत्नी दे रही है तो उस झूठी लिस्ट की पूर्ति पति को नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जिससे पति लोग फंस जाएंगे, पत्नी ने जो लिखवा दिया वो देना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी जब प्रूव करेगी तभी पति को देना पड़ेगा, अन्यथा फालतू के आइटम्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरे सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जैसे पत्नी का ये कहना होता है कि पति को जो भी गिफ्ट्स मिला है, उपहार मिला है शादी के अंदर, तो वो भी मेरा स्त्री धन है, वो भी मुझे वापस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस बात को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि पति को जो भी चीजें मिली है शादी के अंदर, जो पर्सनली पति की है, पति को ही दिया गया है, तो उसके ऊपर केवल और केवल पति का ही अधिकार है। पति के जो गिफ्ट्स हैं, उपहार है, तो उसके ऊपर पत्नी का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब वो पति को पर्सनली सौंपे गए हैं तो उनके ऊपर केवल और केवल पति का ही अधिकार बनता है, पति का ही राइट्स बनता है। तो वो स्त्री धन की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, पति के गिफ्ट्स और उपहार माने जाएंगे। तो पति को जो भी शादी के अंदर पर्सनली गिफ्ट्स और उपहार मिले हैं, इनके अलावा जो भी चीजें शादी के अंदर आई है पत्नी के लिए, तो वो सब स्त्री धन के अंदर आएगा। तो वो सब पति को, उस पत्नी को स्त्री धन के रूप में देना है, बाकी का एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं देना है। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी आपका डर है, डाउट्स है, जो क्वेश्चन आपके मन के अंदर चल रहे थे, उन सभी का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। तो इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।